नमस्ते। रामचंद्राय वेधसे नाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है ऑनलाइन क्लास में। आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं। आज सूत्र जो आज व्याख्या करना है, गर्गादिभ्यो यኝ। गर्गादिभ्यो यኝ तद्धित का सूत्र है। अनेन सूत्रेण यኝ प्रत्यय विधीयते। इस सूत्र के द्वारा जो है यኝ प्रत्यय का विधान होता है गोत्रापत्य अर्थ में। गर्गादिभ्यो गोत्रापत्य अर्थ में जो है गर्गादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः, गर्गादिगण पठित शब्दों से जो है गोत्रापत्य अर्थ में जो है यही प्रत्यय होता है। गर्गादिभ्यः, गर्गादि में बहुव्रीहि समास है। गर्गः आदि एषान्ते गर्गादयः तेभ्यः गर्गादिभ्यः, अर्थात गर्गादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः यही प्रत्यय भवति। गर्गादिगण पठित शब्दों से जो है यही प्रत्यय होता है। जब यही प्रत्यय हो तो यही में यहाँ की संज्ञा हो जाएगी, यह बचेगा। प्रयोग बनाया वहां गार्ग्य, उसका विग्रह होता है गर्गस्य गोत्रापत्यम पुमान। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम पुमान, इस विग्रह में गर्ग शब्द रहता है। गर्ग शब्द से जो है गर्गादिभ्यो यही प्रत्यय होते, यही में या बचता है तो गर्ग या रहता है। गर्ग या इस अवस्था में या तद्धिते स्वचामादे सूत्र से जो है आदि को वृद्धि हो जाती है। तो प्रथम जो गर्ग में गा उसको वृद्धि हो जाती है आ, तो गार्ग होता है, गार्ग या। गार्ग या इस अवस्था में या को मान करके गार्ग की यजभम सूत्र से भा संज्ञा होती है। और यह शेतिचा सूत्र से गा में जो आ है उसका लोप हो जाता है, मिला देते हैं गार्ग्य बनता है। तो गार्ग्य की कर्तद्धि समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सौजसमोट इत्यादि सूत्र से जो है एक वचन में सुप्रत्यय तो सु में सा बचता, सागरति विसर्ग हो जाता है तो गार्ग्य बनता है। आगे सूत्र आता है वहां यኝ योश्च माने यኝ और ऐं योश्च माने यኝ प्रत्यय यኝ और यኝ प्रत्यांत और ऐं प्रत्यांत। यኝ प्रत्यांत और यኝ प्रत्यांत और ऐं प्रत्यांत तदवयोर लुक स्यात् तत्कृते बहुत्वे न तो स्त्रियां। अर्थात यኝ और ऐं में जो है ये यñयोश्च, ये षष्ठी का दो वचन है। यኝ च ऐं च इति यñयो तयोः यñयो, यñयो च ये षष्ठी के दो वचन है। और चा जो है ये अव्यय पद है, पद दो पद हैं इस सूत्र में। और इसका अर्थ होता है कि यही प्रत्येक यही प्रत्यांत और ऐं प्रत्यांत का लुक होता है। तब पूरे यही प्रत्यांत का लुक प्राप्त होगा तो वहां सूत्र लग जाता है अलो अंत्यस्य। इस षष्ठी को निर्देश करके होने वाला कार्य अंत को होता है, तो वहां यही और ऐं प्रत्यय का ही लुक होता है, पूरे का लुक नहीं होता। प्रयोग बनाया वहां गर्गाह उत्साह। गर्गाह उत्साह में जो गर्ग गर्ग शब्द से पहले यही प्रत्यय हो तो गर्ग गर्ग या रहेगा। गर्ग या इस अवस्था में यही योश्च सूत्र से जो है यही प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो गर्ग बचेगा। गर्ग से जस आएगा, जस में अस बचे तो गर्ग अस दीर्घ हो जाएगा, गर्गास रहेगा, सागरति विसर्ग हो जाएगा तो गर्गाह बनेगा। इस तरह से वत्स सबसे जस आएगा तो वत्साह बनेगा। आगे वहां सूत्र आता है जीवतितु वंशे युवा। जीवतितु वंशे युवा
माने वंशे पित्रादो जीवति पौत्रादेर यद अपत्यम चतुर्थादि तद युव संज्ञमेव स्यात्। माने वंश में पित्रादो माने पिता पितामह पितामह ये जीवित अगर हों, इनके जीवित रहते पौत्रादेर माने पौत्र का जो पुत्र अर्थात चौथी पांचवी आदि जो पीढ़ी होती है उसमें जो है उसकी युव संज्ञा होती है, युव संज्ञा होगी। और युव संज्ञा के बाद फिर जो है सूत्र लगता वहां गोत्राद यूनि अस्त्रिया की यूनि अपत्य गोत्र प्रत्यांतादि एव प्रत्यांताद एव प्रत्ययः स्यात् स्त्रियाम तुना युव संज्ञा, अर्थात युवा प्रत्यर्थ में गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय हो, युवा प्रत्यर्थ में गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय हो, स्त्रीलिंग में युव संज्ञा नहीं होती है। इसके बाद वहां सूत्र था ययोश्च गोत्रे ययोश्च यय च ईय च, अर्थात गोत्र में जो यय प्रत्यय और ई प्रत्यांत से फक प्रत्यय होता है। गोत्र अर्थ में जो यय प्रत्यांत और ई प्रत्यांत से जो है फक प्रत्यय होता, फक में फा बचता है। फा को आयनीय फाढ़ा खाछा घाम प्रत्यादि नाम है कि प्रत्यादेह आयनीय फाढ़ा खाछा घाम प्रत्यादि नाम सूत्र है। तो उस सूत्र से क्या होता है कि प्रत्यय के आदि में खा प्रत्यय होता है तो खा को ईन आदेश होता है, और जहाँ छा प्रत्यय होता है छा को ई होता है, और घा प्रत्यय होता है उसको ई होता है। ये क्रम से जो है फा ढा खा छा घाम ये जो 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्णों के स्थान पर क्रमशः आयन ए ईन ई और ई ये आदेश होते हैं। उदाहरण प्रयोग बनाया है वहां गार्ग्यायण दाक्षायण, गर्ग से युवा प्रत्यय इस विग्रह में गर्ग शब्द रहता है, और गर्ग शब्द से गर्गादिभ्यो यही प्रत्यय होता है तो गर्ग या रहता है, तदिते सोचामादि से आदेश वृद्धि तो गार्ग्य बनता है। जब गार्ग्य बना तो गार्ग्य ञ प्रत्यांत है तो सूत्र लग जाता है ञयोश्च, ञ प्रत्यांत या ई प्रत्यांत से फक प्रत्यय होता तो ये ञ प्रत्यांत फक हो जाएगा, फक में फा बचेगा। फा को आयनीय फाढ़ा का जगह प्रत्यादि नाम से आयन आदेश हो जाएगा, तो गार्ग्य आयन। और गार्ग्य आयन इस अवस्था में आयन को मान करके गार्ग्य की जो इस से भा संज्ञा होती है, और ये शेत इच्छा सूत्र से गार्ग्य में या के आकालोप होता है, या हल रहता उसे मिलता तो गार्ग्यायन अणत्व हो जाता है, तो गार्ग्यायन सुवाय हो जाएगा तो गार्ग्यायना। इस तरह से दक्ष सर तद्धित प्रकरण है क्या? जी जी तद्धित प्रकरण है, तद्धित। कौन सा पेज सर? तद्धित प्रकरण है और ये सूत्र है ञयोश्च, सूत्र है ञयोश्च। तो दाक्षायण बनता है दक्ष से गोत्रापत्यम पुमान, तो दक्ष शब्द से अत ई ये सूत्र है, तो अत ई से ई प्रत्यय ई में ई बसता था दक्ष ई, ई को मान करके दक्ष की वो तद्धिते सोचाम आदि से आदेश की वृद्धि तो दाक्षी बनता है, और दाक्षी से ञयोश्च से ठक प्रत्यय तो फा को आयन होता है, तो दाक्षी आयन, आयन को मान के भाषंज्ञा छाती का लोग तो मिला दे दाक्षायन सूत्र हो जाता है, दाक्षायण बनता। अत ई सूत्र आता है, अत ई अपत्य अर्थ में कि ह्रस्वकारांत षष्ठंत ह्रस्वकारांत प्रातिपदिक से जो है अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय होता है, दाक्षी प्रयोग बनाए। तो दक्षस्य अपत्यम पुमान इस विग्रह में दक्ष शब्द है, दक्ष शब्द से अत ई से ई प्रत्यय होगा, ई में ई बचे दक्ष ई, तद्धिते सोचाम आदेश आदेश की वृद्धि हो जाती है दाके तो दाक्ष ई, ई को मान दाक्ष की भाषण में इसे क्षा किया का लोग छा इसमें दाक्षी बनेगा, सुवाग्रत विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा दाक्षी। इसी क्रम में आगे सूत्र है बहवादिभ्यश्च, अर्थात बहु आदिभ्यश्च माने बहु आदि गण में पठित बहवादिभ्य बाहु
बाहु आदि गण माने बाहुवादि गण में पठित शब्दों से भी ई प्रत्यय होता है। बाहु आदि गण में जो 60 शब्द पढ़े गए हैं, 60 शब्द पठित हैं, तो उन बाहुवादि गण पठित बाहु, उपबाहु, उपवाकु, निवाकु, शिवाकु, बटाकु, उपनिंदु, उपबिंदु, ब्रसली, ब्रकला, चूड़ा, बलाका, मूसिका, कुशला, भगला, छगला, इस तरह से जो है बहुवादि गण में जो है 60 शब्द पठित हैं। तो उन बहुवादि गण पठित शब्दों से जो है अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाया है वहां बाहव्यः, तो विग्रह होता है वहां बाहवो अपत्यम पुमान। तो बाहवो अपत्यम पुमान, इस विग्रह में जो बाहु शब्द रहता है, बाहु शब्द से जो है बहवादिभ्य से ई प्रत्यय ई में ई बाहु ई, जब बाहु ई रहेगा तो ई को मान के बाहु की भा संज्ञा तो और गुण हो जाएगा, तो अब आदेश हो जाएगा तो बाहवी, जस आएगा, जस में अश्वज बाहुव्यः, जस जस गुण हो जाएगा, मिला देंगे तो बाहुव्यः बनता है। इसी सूत्र में वार्तिक है जो है लोमनो अपत्येषु बहुसकारो वक्तव्य, कि लोमन शब्द से जो है अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ के जहाँ बहुत्व में जो है अप्रत्यय होता है। प्रयोग बनाया उडलोमा, अर्थात उडलोमनः अपत्यम पुमान। तो उडलोमनः अपत्यम, इस विग्रह में जो है उडलोमनो अपत्यानि, इस विग्रह सर में जो ओडुलोमी है वो बाहवी दिव्यश्च सूत्रों में, उसको जरा और एक बार समझना। उसमें औडलोम ही बनेगा। उडलोमन शब्द से ई प्रत्यय होगा बहवादिभ्यस्य से, तो उडलोमन ई, उडलोमन ई, इस अवस्था में ई को मान करके उडलोमन की ये भम से भा संज्ञा होती है। तो वहां एक सूत्र है नस तद्धिते, तद्धित प्रत्यय पर है तो टीका लोप होता है, तो उडलोमन में जो अन है उस अन का लोप हो जाता है, तो उडलोम ई बचा, और तद्धिते से चामादेश आदेश की वृद्धि हो जाती है, उडलो उ को औ, तो औडलोम ई, माँ ई से मेरे तो औडलोम ही बना। औडलोम की कृतधि समास से प्रायसिंग सुवाय सुगर्त विसर्ग हो जाता है, तो औडलोमी ही बनता है। ठीक है, इसी तरह से आगे उदाहरण आता है उडलोमाह, उडलोमाह के लिए वार्तिक दिया लोमनोपत्य से बहुसकारो वक्तव्य, मन लोमन शब्द से जो है अपत्य अर्थ के बहुत्व में अप्रत्यय होता है। उडलोमा का मतलब क्या है सर? सर उडलोमा का मतलब क्या है? उडलोमा का मतलब होता है ये जो उडलोमन है, ये जो हमारे रोंगटे होते हैं शरीर में, उससे अपत्य माने उससे एक रोमा से दूसरा रोम पैदा होना, वो इसका मतलब है। तो उडलोमा बनेगा, उडलोमन शब्द से लोमनो अपत्य से बहुत आकार वक्तव्य हो जाएगा, आप प्रत्यय उडलोमन आ रहेगा, यहाँ भी भा संज्ञा होगी और नस्तद्धिते से टीका लोप हो जाएगा अन का, तो उडलोम आ रहेगा, माँ आ से उडलोम बनेगा, बहुवचन में जस आएगा, जस में जो है उडलोम अस दीर्घ हो जाएगा, उडलोमा साकर तीसर हो जाएगा, उडलोमा ऐसे बनता है। आगे वार्त सूत्र आता है यहाँ जो है अंदृशि अनांतर्य विदादिभ्यो ऐ, तो अंदृशि अनांतर्य विदादिभ्यो ऐ, अंदृशि ये तु अंदृशय तेभ्य अपत्ये अन्यत्र तु गोत्रे, माने अंदृशि जो है अंदृशय जो है ये अंदृश पंचम्यंत है, किंतु यहाँ पंचमी भक्ति का जो लोप होगा इसलिए अंदृशि एक रहा, मैंने अर्थात अंदृशि ये पंचम्यर्थ में प्रथमा विभक्ति है। यहाँ सूत्र का अर्थ होता है कि विदादी गण, विदादिभ्य माने विदादी गण में पठित जो 57 शब्द हैं 57, तो विदादी गण में पठित उन शब्दों से जो है तो अंदृशि माने ऋषिवाचक नहीं है, अर्थात ऋषिवाचक नहीं है लेकिन फिर भी वो जातिवाचक हैं। अनांतर्य माने है जातिवाचक,
तो जातिवाचक हो तो उनसे अपत्य अर्थ में जो है गोत्रापत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाया विदस्य गोत्रम वैदा। तो विदस्य गोत्रापत्यम, इस विग्रह में जो विद शब्द है, विद शब्द से जो है ऐ प्रत्यय हो जाएगा, ऐ में आ बचेगा तो विद आ रहेगा। तथिते सोचामादे से आज इसको वृद्धि हो जाएगी, विद में वा में ई को ऐ तो वैद बनेगा, वैद आ। भाषंज्ञा होगी इसे से दा क्या कल दा आस में तो वैद बनेगा, सु विसर्ग हो जाए तो वैदा बनेगा। इसके रूप चला सकते हैं इसे वैदा वैदो विदा। पुत्र से अपत्यम, इस विग्रह पुत्र शब्द से ऐ प्रत्यय हो जाएगा तो पौत्र बनेगा, पौत्रो पौत्रा पौत्रो पौत्राः। इस तरह से जो है दहित्रा दौहित्रो दौहित्रा, इसके रूप दुहित्री शब्द है। दुहित्री शब्द से जो है ऐ प्रत्यय होगा, वृद्धि हो जाएगी तो दौहित्रा बनेगा, दौहित्रा हो जाएगा दौहित्री मेरी को। शिवादिभ्यो अण कि शिवादि शिवादिभ्य पंचम में तो शिव शब्द आदि यस्य शिवा ते शिवादय तेभ्य शिवादिभ्य, माने शिवादिगण पठितेभ्य शब्देभ्य, शिवादिगण पठित शब्दों से जो है अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाया शैवः गांगः शिवस्यापत्यम। तो शिवस्यापत्यम इस विग्रह में शिव शब्द से जो शिवादिभ्यो अण हो जाएगा, अण में आ बचेगा तो शिव शिव आ। तथिते शौचामाद से आदेश की वृद्धि सामयिक शैव सोर्थ विसर्ग हो जाएगा शैव। इस तरह से गांगा बनेगा, गंगाया पत्यम पुमान, गंगा सबसे ऐ प्रत्यय हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी तो गंगा भाषंज्ञा आकालो, गंगा में दूसरे गा के आकालो मिला देंगे, गांग बनेगा, सुआय विसर्ग हो जाएगा गांगा। इसी तरह से आगे सूत्र आता है ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यश्च, ऋष्यंधक ऋष्यंधक कुरुभ्यश्च, ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्य, ये एक पद है, चा दूसरा पद है। यहाँ ऋषि अंधक और वृष्णि और कुरु का द्वंद्व समास होता है, इतर इतर द्वंद्व समास होता है। ऋष्यंधक वृष्णिश्च कुरुश्च ऋष्यंधक वृष्णिकुरवः तेभ्यः ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यः। अर्थात ऋष्यंधक वृष्णि कुरु माने प्रसिद्ध जो ऋषिवाची हैं उनसे, और अंधक और वृष्णि और कुरुवंशी, कुरु जो वाचक कुरुवंश, इनसे जो है अपत्य अर्थ में जो अण प्रत्यय होता है। उदाहरण पहले दिया ऋषिवाचक का, वासिष्ठः वैश्वामित्रः, वशिष्ठस्य अपत्यम। तो वशिष्ठ से अपत्यम में वशिष्ठ शब्द से अण प्रत्यय हो जाएगा, ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्य से वशिष्ठ आ आदेश वृद्धि हो जाएगी, वासिष्ठ भाषंज्ञा था क्या कलो से मिला देंगे, वासिष्ठ बनेगा। विश्वामित्र से विश्वामित्र शब्द से अण प्रत्यय होगा, वृद्धि हो जाएगी तो वैश्वामित्र आ त्राहले आसन वैश्वामित्र बन जाएगा। अंधकेभ्य, अंधक अर्थात अंधक जो है यदि वंशवाची, अंधक कहते हैं यदुवंशी को, तो स्वफलका बनाया, स्वफलकस्य अपत्यम, स्वफल्क शब्द है अर्थात स्वफल्क कहते हैं यादव वंश को। तो यहाँ पर जो है स्वफल्क शब्द से अण हो जाएगा, आदेश की वृद्धि हो जाएगी तो स्वाफल्क भाषंज्ञा का क्या काहल्यास में स्वाफल्क स्वर दूसरा हो जाएगा स्वाफल्का। वृष्णिवाचक है तो वृष्णिवाचक का माने यदुवंशी, जो वृष्णि वंश है इसका वसुदेव से पत्यम वासुदेवा, तब वसुदेव शब्द से अण हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी वासुदेवा बनेगा। कुरुवंशवाचक नाकुला सहदेव, नकुल से अपत्यम या सहदेव से अपत्यम, तो नकुल शब्द है, सहदेव शब्द से अण प्रत्यय हो जाएगा, तथिते सुचाम आदेश आदेश की वृद्धि हो जाएगी तो नाकुल आ सहदेव आ। भाषंज्ञा होगी सेचा से ला के आकर या वाह के आकर लोप हो जाएगा, मिला देंगे वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो नाकुल सहदेव, और तद्धित समास से राखेंगे शिवा और तीसरा हो जाएगा तो बन जाएगा नाकुलः सहदेव। इसी क्रम में सूत्र है मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया,
संख्यादि पूर्वस्य मातृशब्दस्य उत आदेशास्य, और कहा अण प्रत्ययश्च, और अण प्रत्यय होता है, अर्थात अनेन सूत्रेण तत्र कार्यद्वयं भवति। संख्यादि पूर्वक जो मातृ शब्द है, तो संख्यादि पूर्वक मातृ शब्द को जो उत आदेश होता है और अण प्रत्यय भी होता है। द्वै मातुरः शाण मातुरः, तो द्वयोः मात्रोः अपत्यम पुमान, द्वै मातुरः, तो द्विमातृ शब्द है। अब द्विमातृ शब्द से जो है अण प्रत्यय हो जाएगा, माने दो माताओं से जो उत्पन्न, दो माताएं हैं जिनकी, तो द्विमातृ शब्द से जो है मातृ संख्या संभद्र पूर्वाया से जो है मातृ शब्द को उत आदेश होगा, मातृमिरी को उ और रपरा हो जाएगा, और उधर अण प्रत्यय हो जाएगा, तो द्विमातुर आ, तद्धितेषु चाम आदेश, आदेश की वृद्धि हो जाएगी, द्विमिरी को आई, तो द्वै मातुर आ, और राहल अस मिल जाएगा, द्वै मातृ बनेगा, सुवृत्ति विसर्ग हो जाएगा, तो द्वै मातुरः। इस तरह से जो है शाण मातुरः, षणाम मातृणाम अपत्यम, शाण मातुरः षण मातृ शब्द है। क्षण ये सब गणेश जी के वाचक हैं सब ये। तो क्षणमात्र शब्द से जो मातृ संख्या संभद्र पूर्वाया से जो उतादेश होगा प्रत्यय हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो शाण मातुर सुरति विसर्ग हो जाएगा, शाण मातुर। सव मातृ अपत्यम पुमान, शाम सम्मातृ शब्द से उत प्रत्यय उत होगा और अण होगा। भद्रमा भद्रमातृणाम अपत्यम, भद्रमातृ शब्द से अण हो जाएगा, उतादेश हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो भाद्र मातुरः बने। इस तरह से ये प्रकरण समाप्त हुआ। आगे इकाई जो है तद्धित प्रकरण की जो है 28 नंबर की इकाई है, उसमें सूत्राय स्त्रीभ्यो ढक, स्त्री प्रत्यांतेभ्यो ढक स्यात्, स्त्री प्रत्यांतों से जो है, स्त्री प्रत्यांत से ढक प्रत्यय होता है। स्त्री प्रत्यांत जैसे टाप डाप चाप है, गीप गीस गीन, ये स्त्री प्रत्यांत हैं। तो इन स्त्री प्रत्यांतों से जो है अपत्य अर्थ में जो है ढक प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाया वैनितेय, विनताया अपत्यम पुमान, विनता जो है, विनता नाम गरुण माता, विनता जो है गरुण की माता का नाम है, उस विनताया अपत्यम, तो विनिता शब्द है, विनता शब्द से जो है अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय हो जाए, ढक में ढा बजेगा, विनता ढा, और यहाँ काकित संज्ञा है, कित है, तो एक सूत्र कितिचा, कित तद्धित परे हो तो आचा अचों के मध्य में आदेश की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो विनता में बा में ई को वृद्धि हो जाएगी आई, तो वैन्यता ए ढा को आय ने फाटा काटा घा प्रत्यादि नाम से ए आदेश हो जाएगा, तो वैन्यता ए को मानी वैन्यता की भा संज्ञा होगी, और ये से ता क्या अलोप हो जाएगा, ता हले इसमें तो वैन्यते सूर्य विसर्ग हो जाएगा, वैन्यतेय। राज ससुराद्यत, विनताया विनता वैन्यते बन जाएगा। इस सूत्र राज ससुराद्यत, राज ससुरात यत माने राज ससुर शब्द से जो है यत प्रत्यय होता है। पंचम्यंत जो राजन शब्द से और ससुर शब्द से, राजन शब्द से और ससुर शब्द से अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय होता है, यत में ताकत संज्ञा हो जाती है, यह अवस्था है। तो प्रयोग बनाया जो है राजन्यः ससुर्यः, उसके लिए वहां वार्तिक है इसी में कि राज, नियम वार्तिक है,
राज ससुराद्यत सूत्र पर नियम वार्तिक है, राज्यो जातौ एव इति वाच्यम। राजन से क्षत्रिय जाति अर्थ में ही यत प्रत्यय हो, माने अगर क्षत्रिय जाति का राजा हो तो वहां पर जो है राजन शब्द से यत प्रत्यय होगा। एच भाव कर्मणो हो यादव तद्धिते परे अन प्रकृत्या स्यात् न तो भाव कर्मणो। यादि तद्धित प्रत्यय परे हो तो अन प्रकृत्या स्यात्, अन को जो है प्रकृति भाव होता है। न तो भाव कर्मणो, जहाँ भाववाची कर्मवाची प्रत्यय ना हो तो। प्रकृति भाव का मतलब है कि वहां किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा। जैसे अगर टी लोक प्राप्त है तो टी लोक नहीं होगा, या स्वेच्छा से अगर प्राप्त है लोक तो वो नहीं होगा। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसा है वैसे रहेगा। जैसे प्रयोग बना है राजन्य, तो राजन्य में जो है राज्ञ पत्यम जाति ही, तो राज्ञ पत्यम जाति इस विग्रह में राजन शब्द है। राजन शब्द से यहाँ राज ससुराद्यत हुआ, यहाँ राज्ञ जातो ये वाच्यम, ये राजन क्षत्रिय जाति अर्थ में है, इसलिए यहाँ यत प्रत्यय हो गया। तो यत में या बचे तो राजन या को मान करके राजन की अजभम सूत्र से भा संज्ञा होगी। तो एक सूत्र नस्तधिते, ये नाम जो है तद्धित का लोप होता है। यहाँ जो है तद्धित प्रत्यय पड़े है तो लोप हो जाएगा। राजन में अन का लोप होना चाहिए, टी का लोप होना चाहिए। राजन में अन टी का लोप होना चाहिए। तो टी का लोप प्राप्त है तो उसके निषेध कर दिया वार्तिक सूत्र एच अभाव कर्मणो, कि आदि तद्धित प्रत्यय परे हो तो अन को प्रकृति भाव होता है, अर्थात टी का लोप नहीं होगा वहां। तो राजन का नाहल यस्मिन तो राजन्य बनेगा, सुवाय विसर्ग हो जाएगा तो राजन्य। इसी तरह से ससुरिया ससुर शब्द है, ससुर से अपत्यम पुमान, ससुर शब्द से यत प्रत्यय हो जाएगा। तो ससुर या कुमान की भाषण होगी रात यागल राय, तो ससुर बनेगा, असुर विसर्ग हो जाएगा तो ससुरिया बन गया। जातो एव इत्किम, जाति अर्थ में होता, ऐसा क्यों कहा? तो आगे सूत्र आ रहा है राजना, ये राज्ञ पत्यम अजाति है। यहाँ जो है जो राजन है राज ससुराद्यत से ये प्रत्यय नहीं होगा, तो वहां क्या होगा? वहां पर अण प्रत्यय हो जाएगा तस्या पत्यम सूत्र से। अण में आ बचे तो राजन आ रहेगा, और आकुमान के राजन की भा संज्ञा होगी तो सूत्र लग जाता है यहाँ भा संज्ञा नस्तधिते सूत्र से राजन में अन का लोप होना चाहिए। तो उसके निषेध कर दिया अन, कि अन प्रकृत्या स्याद अणि परे, अन को प्रकृति भाव होता है, अण प्रत्यय परे, तो अण प्रत्यय पड़े है तो यहाँ जो उसको प्रकृति भाव हो गया। तो नहीं टीका लोप हो तो ना हाले आस में राजन बनेगा, सूर तीसर हो जाएगा, राजना बन गया। हाँ तो प्रयोग हो गया। तो राजना हमें यहाँ राजन शब्द से जो अण प्रत्यय हो जाए, राजन आ रहेगा, तो यहाँ आकुमान के राजन की भाष संज्ञा है, तो यहाँ नस्ते सूत्र से टीका लोप होना चाहिए अन का, तो उसको ये निषेध कर देता है अन, अन प्रकृत्या स्याद अणि परे, अन को प्रकृति भाव होता है, अण प्रत्यय परे रहते, तो अण प्रत्यय परे यहाँ, तो यहाँ राजन में अन का लोप नहीं होगा, तो ना हाले आस मिल जाएगा तो राजन बन गया, सूर तीसर हो जाएगा, राजना बन गया। छत्राघ क्षत्रिय माने पंचम में तो छत्र शब्द से जो है अपत्य अर्थ में घा प्रत्यय होता है। ये भी यहाँ भी जो है जातो एवं, जहाँ जाति अर्थ का वाचक है तो क्षत्रिय, तो छत्र से अपत्यम पुमान, तो छत्र शब्द से छत्राघा हो जाएगा। घा में जो है छत्र से जाति है, तो छत्र से जाती है, छत्र से अपत्यम, तो छत्र शब्द से जो है छत्राघा हो जाए। घा में घा छत्र घा, घा को एक सूत्र आय नीय फाड़ा खाधकम प्रत्यादि नाम से घा को ई आदेश हो जाएगा, तो छत्र क्षत्र ई,
अब क्षत्र ई में ई को मान क्षत्र की भा संज्ञा होगी, इसे से त्रा के आ का लोप हो जाएगा, तो क्षत्रिय बनेगा, सुर विसर्ग हो जाएगा क्षत्रिय। जहां पर जातिवाचक नहीं है तो वहां पर अति से ई प्रत्यय हो तो वहां क्षात्र ही प्रयोग बनेगा। आगे सूत्र आता है रेवत्यादिभ्य ठक। रेवत्यादि गणपठित शब्दों से जो है ठक प्रत्यय होता है प्रत्यर्थ में। रेवत्यादि शब्दों से जो है, रेवत्यादि गणपठित शब्दों से जो है ठक प्रत्यय होता है। तो वहां उदाहरण बनाया जो है रेवतिका। रेवत्या अपत्यम पुमान, इस विग्रह में रेवती शब्द है। और रेवती शब्द से जो है यहाँ रेवत्या दिव्य ठक हो जाएगा, ठक में ठा बजेगा तो रेवती ठा। और जब रेवती ठा है तो ठस से का कि अंगात पर से ठस इक आदेश आस्यात, अंग से परे जो है ठा को इक आदेश होता है, तो इक हो जाए तो रेवती इक, इच्छा से आदेश की वृद्धि रईवती इक, भाषंज्ञा होगी इसे चस्ता की कलो ता, इसे तो रईवतिक सुवाग्रत विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा रईवतिका। अब आगे सूत्र आता है जो है रेवती का पुत्र रेवत्या पत्यम पुमान रेवती का। जनपद शब्दात क्षत्रियाद अं, जनपद क्षत्रिवाचकात शब्दात अं स्याद अपत्य अर्थ। जनपद और क्षत्रिवाचक शब्दों से जो है अं प्रत्यय होता है। जनपद और क्षत्रिवाचक शब्दों से जो है अं प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ। पांचाल प्रयोग बनाया, तो पंचाल से पत्यम पुमान, इस विग्रह में पंचाल शब्द है। पंचाल शब्द से वहां पर जो है जनपद शब्दा क्षत्रियाद अं हो जाएगा, अं में आवर है तो पंचाल आ, और तद्धिते शोचामादेश आदि की वृद्धि हो जाएगी, पा क्या तो पांचाल आ। पांचाल आ में आ को पांचाल की भाषा इसे से ला के आ का लोप लाहल आस मिल जाएगा तो पांचाल बनेगा, सुवाग्रत विसर्ग हो जाएगा तो पांचाल बनेगा। अर्थात तो पंचाल क्षत्रिय है उसका जो है पुत्र। आगे इसमें वार्तिक है कि क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात तस्य राजनी अपत्यवत, पंचाला नाम राजा पांचाल, क्षत्रिवाचक शब्द के समान जनपद वाचक षष्ठ्यंत समर्थ पद से जो है उसके राजा अर्थ में अपत्य अर्थ के समान प्रत्यय है। इसमें पांचाला बनेगा, पंचाला नाम राजा। पंचाला नाम राजा जो है पंचाल शब्द से जो है प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय वृद्धि हो जाएगी, पांचाल बनेगा। पुरोर अण वक्तव्य, पुरु शब्द से पंचम्यंत पुरु शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय कहना चाहिए। पुरु नाम राजा, पौरव पुरु देश का राजा, पुरु कोई क्षेत्र विशेष है उसका निवासी जो राजा, उनके निवासियों का राजा। तो पुरु नाम राजा पुरु शब्द है, पुरु शब्द से पुरोर अण वक्तव्य, अण प्रत्यय अण में आवध पुरु आ, और तद्धिते से चामाद से आदि से वृद्धि हो जाए पूरे को औ तो पौरु आ को मान के पौरु की भाष संज्ञा होगी और गुणा से गुण हो जाएगा रामियों को, तो पौरो आ एच ओ को आवादिश हो जाएगा, तो पौरव बने सुवावृत्ति हो जाएगा तो पौरव बन जाएगा। पांडोर डण वक्तव्य, पांडु शब्द से जो है डण प्रत्यय कहना चाहिए, पांड्य प्रयोग बनाया। पांडु शब्द से जो है अर्थात पांडु नाम राजा, तो पांडु शब्द से जो है पांडु डण हो जाएगा, डण में यह बचेगा तो पांडु यह रहेगा, आदेश की वृद्धि हो जाएगी। पांडु नाम राजा या पांडु पत्यम दोनों से विग्रह हो सकता है, पांडु पत्यम या पांडु नाम राजा। पांडु शब्द से पांडु डण हो, डण में यह बचेगा पांडु यह रहेगा, तथिते शोचामादेश आदेश की वृद्धि पा में आगे तो पांडु या अया को मान के पांडु की भाषा संज्ञा है, और यहाँ जो है टीका लोप हो जाएगा,
तो पांड्य बनेगा, सूर्य से हो जाएगा पांड्य। डित सामर्थ्य अवश्या पिटर लोपा, यहाँ डित डण प्रत्यय हुआ तो डण डण जो है डित है, तो एक सूत्र है आगे जो है, ये तो वार्तिक भी सूत्र भी है, टे है डित भस्य टेर लोपा, तब पांडु में डाम उ का लोप हो जाएगा। अथवा एक वार्तिक है डित सामर्थ्य भस्या लोपा की भा संज्ञा न होने पर भी टी का लोप होता है, तो उ का लोप हो जाएगा, मिला देंगे पांड्य बनेगा, सूत्र विसर्ग हो जाएगा पांड्य। कुरुनादिभ्य कुरु आदि, कुरु और नादि जो शब्द हैं कुरुनादिभ्याण, अर्थात कुरु और नादि इन शब्दों से जो है नया प्रत्यय होता है, तो प्रयोग बनाया कौरव्य, कुरु नाम राजा, कुरु देश का राजा, तो कुरु शब्द से जो है नया प्रत्यय हो जाए, नया कुरु या रहेगा, और वहाँ भाषंज्ञा है तो वो और गुणा से कुरु में राम गुण हो जाए कुरु आ, और तत्ते से चामादे से आदेश वर्धी जाए कुमित कौरो आ, कौरो या, जब कौरो या है तो यहाँ पर एक सूत्र बांधते ही प्रत्यय से जो है अव आदेश हो जाता है, यकार आदि प्रत्यय परे है, इसलिए जो है यहाँ एचो यावस यहाँ अव आदेश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अच प्रत्यय पड़े नहीं है, इसलिए यहाँ जो है एचो यावा सूत्र से न होकर के यहाँ वांतोई प्रत्यय से होगा। यकार आदि प्रत्यय परे हो तो ओ को अव तथा अव को आव आदेश होता है, तो ओ को अव आदेश हो जाएगा, तो कौर अव या मिला देंगे कौरव्य बनेगा, सूत्र विसर्ग हो जाएगा कौरव्य। इससे निषद्या बनेगा, निषधा नाम राजा, निषद शब्द है, निषद शब्द से नया हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी नैषध या अया को मान के भैंसद भाषण धा क्या धाय नैषध्य बनेगा, सूत्र विसर्ग हो जाएगा तो निषध्या बन गया। इसी तरह से ए तदराजा अय्यादय तदराज संज्ञा से, जो अय्यादि प्रत्यय हैं उन सब की जो है तदराज संज्ञा होती है। अय्यादि प्रत्यय है, अय्यादि प्रत्ययों की जो है तदराज संज्ञा होती है। तदराजस्य तदराजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियां, अर्थात बहुषु अर्थेषु तदराजस्य लुक, माने यहाँ जो है बहुत्व की विवक्षा में जो है तदराज प्रत्यय का लोप हो, लेकिन तेनैव बहु अस्त्रियां, यदि बहुत्व तदराज प्रत्यय के अर्थ के कारण ही हो तो, परंतु स्त्रीलिंग में लुक नहीं होता है, अस्त्रियां स्त्रीलिंग को छोड़कर। इक्ष्वाकवः पंचालः प्रयोग बना, इक्ष्वाको पत्यानि पुमांसा विग्रह में इक्ष्वाकु शब्द है, यह इक्ष्वाकु नाम राजाना, इक्ष्वाकु शब्द से जो है जनपद क्षत्रियाद अहीं प्रत्यय होगा, अहीं में या बचेगा, तो इक्ष्वाकु आ, जब इक्ष्वाकु आ है तो यहाँ तदराज से बहुत तेनैव स्त्रियाम, इस सूत्र से जो है उस अहीं प्रत्यय का लुक हो जाएगा, जब अहीं प्रत्यय लुक हो गए तो इक्ष्वाकु रहेगा, इसलिए यहाँ तद्धिते से चामाद से आदेश की वृद्धि नहीं, अगर अण प्रत्यय रहता तो इक्ष्वाकु में ई को वृद्धि होने लगती, तो इक्ष्वाकु बनेगा, वहाँ जस प्रातिपदिक संज्ञा होगी, बहुवचन में जस आएगा, तो इक्ष्वाकु जस, जस में अस, इक्ष्वाकु अस, एक सूत्र जस्चा सूत्र से उपगुण हो जाए तो इक्ष्वाको अस, एचो यावा से ओ को आवादेश हो जाए तो इक्ष्वाक अव अस मिला दी इक्ष्वाकव साकार विसर्ग हो जाएगा, इक्ष्वाकव प्रथमा बहुवचन है। इस तरह से पंचालः बनेगा, पंचाल से अपत्यानि पुमांसा, ये पंचाला नाम राजाना, पंचाल शब्द से अहीं प्रत्यय अहीं का लुक हो जाएगा, पंचाला रहेगा, पंचाल रहेगा, जस आएगा पंचाला, पंचाला पंचालो पंचाला। आगे सूत्र आता है कंबोजा लुक की अस्मात् तदराजस्य लुक स्यात्, यानी कंबोज शब्द से जो है तदराज प्रत्यय का जो है लुक होता है, अस्मात् तदराजस्य लुक, अस्मात् माने कंबोज शब्दात पर से, कंबोज शब्द से परे जो है तदराज प्रत्यय का लुक होता है, कंबोजा कंबोजो कंबोजा, कंबोज शब्द है, कंबोज शब्द से जो है प्रत्यय होगा उसका कंबोजा लुक से प्रत्यय लुक हो जाएगा, कंबोज बनेगा, सूर्य विसर्ग हो जाएगा कंबोजा।
कंबोजा कंबोजो कंबोजा, कंबोजस्य अपत्यम पुमान या कंबोजा नाम राजा, ऐसे विग्रह करेंगे। कंबोज का पुत्र या कंबोज देश का राजा। कंबोजादिभ्या इति वक्तव्यम, चाहे कंबोजा लुक न कह करके वह कहना चाहिए वार्तिक। कंबोजादि मान कंबोजादि शब्दों से परे उसका लुक होता। अब कंबोजादि गण उसमें बहुत से सारे शब्द हैं, इसलिए यहाँ प्रयोग बन जाएंगे चोला शका केरला यौना चोलस्य अपत्यम, शकस्य अपत्यम, केरलस्य अपत्यम, यवनस्य अपत्यम। इस विग्रह में चोल शब्द है, शक शब्द है, केरल शब्द है, यवन शब्द है। इसे जनपद क्षत्रिय आदि होगा, उस अई प्रत्यय का जो है कंबोजादिभ्या इति वक्तव्य इस वार्तिक से लुक हो जाएगा। तब चोल बनेगा, सूर तीसर हो जाएगा, चोलह बनेगा, शक से शकह बनेगा, केरलह बनेगा, यवनह बनेगा। तो इस तरह से ये जो है सूत्रों, ये जो विधायक सूत्र हुए, ये इसमें लगभग 6 सूत्रों का हमने किया जो है। स्त्रीभ्यो ढक, राज ससुराद्यत, छत्राध्या, रेवत्यादिभ्यष्ठक, जनपद शब्दात क्षत्रियादय, पूर्णादिभ्योण, ये 6 सूत्रों का हमने इसमें इकाई 28 में किया जो है। और इसमें वार्तिक भी है, पुरोरण वक्तव्य, पांडोड्यण इत्यादि, ये सब वार्तिक भी 2 आए। विधायक अर्थात कुल जो है 6 विधायक सूत्र आए और 2 वार्तिक आए। प्रत्यय विधायक सूत्र जो है 6 प्रत्यय विधायक सूत्र और 2 वार्तिक जो है प्रत्यय विधायक। आगे विषय आता है जो है मत्वर्थीय प्रत्यय आते हैं। मत्वर्थीय, मत्वर्थीय जो है सूत्र है उसका तदस्यस्मिन्निति मतुप। मतुप का अर्थ होता है जहाँ वाला, जैसे धनवान, धन वाला, विद्वान, सर विद्या वाला। जी, कंबोजादिभ्य इति वक्तव्यम जोड़ टिके आउथरे कंबोजादिभ्या ये वार्तिक है। जी जी सूत्र सूत्र लिखा कंबोजालुक, तो कंबोजालुक सूत्र रहे केवल कंबोज शब्द से ही जो है जनपदवाजी प्रत्यय का लुक होगा। तो बाकी जो प्रयोग हमारे बनते हैं चोला सका केरला यौना, ही प्रयोग नहीं बन पाएंगे। इसलिए वार्तिक लिख दिया कंबोजादिभ्य की वक्तव्य, अर्थात कंबोजादि गण में पठित शब्दों से परे प्रत्ययों का लुक होता है। इसलिए ऐसा वार्तिक बनाने से इसका ये प्रयोजन हुआ कि चोलस्य पत्यम पुमान, शकस्य पत्यम पुमान या केरलस्य पत्यम पुमान, यवनस्य पत्यम पुमान, इस विग्रह में चोल शब्द है, शक शब्द है, केरल शब्द है, यवन शब्द से जो जनपद शब्दा क्षत्रियादय हुआ, उस अई प्रत्यय का इस वार्तिक से लुक हो गया। लुक हो गए तो चोल बचा, सूर तीसरा हो जाएगा, चोलह बनेगा। अगर ये वार्तिक नहीं लिखते, यहाँ नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर जो है अई प्रत्यय का लुक नहीं होकर न होता तो चौलह प्रयोग ऐसा बनता। आगे मत्वर्थी प्रत्यय करेंगे। मत्वर्थी प्रत्यय का पहला सूत्र है तद अस्य अस्ति अस्मिन्निति मतुप। तद अस्य अस्ति, अस्मिन् इति ऐसा पदच्छेद है। तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप। तो इस अर्थ में इसका ये अर्थ होता है कि तद अस्य माने तद ये प्रथमांत शब्द है और अस्य ये षष्ठ्यंत पद है। अस्ति जो है ये सत्ता क्रिया का बोधक है। अस धातु है, एक अस्ति जो है अव्यय शब्द है। तो इस सूत्र में जो अस्ति शब्द आया है वो अव्यय शब्द का बोधक है। वो अस धातु सत्तार्थक अस धातु का जो है बोधक नहीं है, किंतु उसी का जो है प्रतिरूपक ही अव्यय शब्द है। अस्मिन ये सप्तम्यंत पद है। तो यही है प्रथमांत अस्य अस्मिन अर्थ में या षष्ठ्यंत अर्थ में यहाँ पर जो है मतु प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाया गावः अस्य अस्मिन् वा सन्ति गोमान। तो गावा अस्य अस्मिन् वा सन्ति माने गाय हैं जिसके पास बहुत बहुत सी।
तो गो शब्द रहता है। गो शब्द से यहाँ तदस्य अस्ति अस्मिन इति मतुप से मतुप प्रत्यय हो, मतुप में मत बचेगा, मतुप में पा की संज्ञा हो, की संज्ञा मत बचेगा तो गोमत। गोमत शब्द की तद्धि समासा से प्रातिपदिक संज्ञा होती है सुआद गोमत सु। गोमत मतुप हो, उ की संज्ञा उगित है, यहाँ सूत्र लग जाता है उगिदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु, उससे जो नुम का आगम हो जाता है तो गोमंत बनता है, गोमंत सा। गोमंत सा इस अवस्था में अत्वसंत चा धातु से उभरा दीर्घ हो जाता है, माँ के आ को, तो गोमांत सा। सा का हलंग्या भी दीर्घा प्रथम हल से सुकलुप हो जाता है और ता का संयुगांत स्वरूपा से ताकलुप हो जाएगा, तो गोमान बनता है प्रयोग। गोमान माने गाय वाला, जिसका अर्थ होगा बहुत सी गाय हैं जिसके पास। आगे भाषंज्ञ विधायक सूत्र आता है तसौ मत्वर्थे तांत शांतो भाषंज्ञो अस्तः मत्वर्थे प्रत्यय परे। तांत मन ता हो अंत में जिसके, ऐसे प्रातिपदिक की भाषंज्ञा होती है, या शांत हो शांत सा हो दंत सा हो अंत में जिसके, तो सकारांत प्रातिपदिक की भाषंज्ञा होती है, लेकिन मत्वर्थ प्रत्यय परे हो तो। प्रयोग दिया गरुतमान या विदुषमान। गरुतमान, गरुतः अस्य अस्मिन् व सन्ति, गरुत माने होता है पंख, पंख हैं इसमें, तो गरुतः अस्य अस्मिन् व सन्ति इस विग्रह में गरुत शब्द है। गरुत शब्द से जो है मतु प्रत्यय हो गया, तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतु मत बचेगा तो गरुत मत। गरुत मत में यहाँ कहते हैं कि गरुत में जो ता है हलंत, उसको झलाम जसवंते से जस्त होना चाहिए। अगर झलाम जसने जस्त माना अर्थात झल जो ता है उसको जस होना चाहिए, जस जबा गाड़ा दा में से दा होना चाहिए, क्योंकि ता और दा का उच्चारण स्थानिक है, तो यहाँ जस्त संधि होना चाहिए। लेकिन वो सूत्र लग जाता है तसो मत अर्थ की तांत और शांत की भाषंज्ञा होती थी, गरुड़ शब्द तांत है इसलिए भाषंज्ञा हो जाएगी, और जब भाषंज्ञा हो जाएगी तो वहाँ पदांत रहा नहीं, इसलिए झलाम सुनते सूत्र से वहां पर जो ता को दा नहीं अर्थात जस संधि नहीं हुई, तो गरुत मत रहेगा। गरुत मत से प्रातिपदिक संज्ञा होगी सुआ गरुत मत सु, और दशाम सर्वनाम स्थान धातु सुनु हो जाए गरुत मंत सा, आत्मसंत से सा धातु से गरुत मांत सा, सा का हलंग्याद लोग ता का संयोगांत लोग गरुतमान बना। इसी तरह से प्रयोग आया विदुषमान बनता है, तो विदुषमान विद्वांसा अस्य अस्मिन व सन्ति, विद्वस शब्द है, अब विद्वस शब्द रहता है तो विद्वस शब्द से हम मतुक प्रत्यय हो, मतुक में मत बजा विद्वस मत रहता है। विद्वस मत इस अवस्था में यहाँ पर जो है विद्वस में जो विद्वान विद्वांसा से अस्मिन विग्रह है, तो वहाँ विद्वान विद्वस मत है, मत बचेगा तो भाषंज्ञा है, तो यह सूत्र बसो संसारणम, बसो संसारणम सूत्र संसारण करेगा तो विद्वस में वा को संसारण उ हो जाएगा, कि ज्ञान संसारणम, ज्ञान के स्थान पर जो होने वाला इक है उसकी संसारण संज्ञा होगी, तब विद्वस में जो यण है वह उसको संसारण उ हो जाता है, तो विद उस विदुष मत बना। अब विदुष मत की कर्तव्य समास से प्रयोग संज्ञा होती विदुष मत सु, और दिशाम सर्वनाम स्थान धातु सुनुम हो जाता विदुष मंत सु, दीर्घ हो जाता है तो संत धातु विदुष मांत सु, सु का लोप और ता का संयुगांत से लोप से संयुगांत लोप हो जाता है, ता का विदुषमान बनता है, विदुषमान विदुषमंत विदुषमंत, ऐसे प्रयोग भी चल सकते हैं। आगे वार्तिक है, इसमें गुण बचनेभ्यो मतबो लुक इष्ट, गुण बचनेभ्य माने गुणवाचक शब्दों से भीत जो मतु प्रत्यय है उस मतु प्रत्यय का लुक होता है, गुणवाचक शब्दों से जो है मतु प्रत्यय का लुक होता है। गुण बचनेभ्यो मतबो लुक इष्ट,
जैसे शुक्ला प्रयोग बनाया, शुक्ला, पटः, कृष्णः इत्यादि ये गुणवाचक शब्द। शुक्ला अस्य अस्मिन् वा अस्ति, शुक्ल गुण है जिसका, यह शुक्ल गुण जिसमें है, ऐसा बट पट ऐसा वस्त्र। तो शुक्ला अस्य शुक्ल शब्द से यहाँ पर जो है तद अस्ति अस्मिन मतु मतु प्रत्यय होगा, मतु में मत बचेगा तो वो शुक्ल मत रहता है और गुण बचने भी मतबोल इष्टा से उस मतु प्रत्यय का लुक होगा तो शुक्ल बचा। और शुक्ल की कृतदि समासा सुवर्ति हो जाएगा तो शुक्ला बन जाएगा। कृष्ण शब्द से हो जाएगा तो कृष्णा बन जाएगा, मतु प्रत्यय का लुक हो जाएगा। ये गुणवाचक। आगे सूत्र आता है प्राणिस्थात आतो लच अन्य तरस्याम। प्राणिस्थात आतो, प्राणिस्थात ये पंचम्यंत है, आता पंचम्यंत है, लच प्रथमांत है, अन्य तरस्याम चार पद का सूत्र है कि प्राणिस्थात माने प्राणी में स्थित क्या मूर्त जो अंग है, तो प्राणिस्थ जो अंगवाचक शब्द, उन प्राणिस्थ अंगवाचक आकारांत आता विशेषण है कि प्राणी में स्थित जो मूर्त अंग है तदवाचक आकारांत प्रथमांत प्रातिपदिक से अस्य अस्मिन अर्थ में जो है लक्ष्य प्रत्यय होता है अन्य तरस्याम विकल्प से। प्रयोग बनाया चूड़ालः चूड़ावान, तो चूड़ा अस्य अस्मिन वा, चूड़ा अस्य अस्मिन वा चूड़ालः, तो चूड़ा शब्द है, चूड़ा शब्द कहते जो सिखी ऊपर होता है उसको कहते हैं। तो प्राणिस्थ है ये, इसे प्राणिस्थ जो है अंगवाचक आकारांत चूड़ा इस प्रातिपदिक से लच प्रत्यय हो जाएगा तो चूड़ाल बनेगा, सूर्य विसर्ग या चूड़ाला बनेगा। जब अन्यत्र जो लच प्रत्यय नहीं होगा तो वहां पर माद उपधा वो मतु प्रत्यय हो जाएगा तो चूड़ा मत रहेगा। अब मत में जो माँ उस माँ को माद उपधाय से मतोर्वो एवा दिव्या से माँ को वाह हो जाता है तो चूड़ावत रहता है। चूड़ावत की प्रसंग सु आता है, नून हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, चूड़ावान तसु, असु का लोप हो जाता है, ताका संयोगांत से लोप हो जाता है, चूड़ावान प्रयोग बनता है। आगे सूत्र आ रहा है मादुपधाय से मतोर्वो एवा दिव्य, मकारांत और अकारांत मात उपधाया माने मकारांत अकारांत और या मकार उपधा हो या आकार उपधा में ऐसे शब्द आकार उपधा में आकार से दोनों दीर्घ आहो या ह्रस्व आहो, दीर्घ अकारांत शब्द हो या ह्रस्व अकारांत शब्द हो या दीर्घ आकार उपधा में हो या दीर्घ ह्रस्व आकार उपधा में हो, तो उन दोनों शब्दों से विहित जो मतुक प्रत्यय है उस मतुक के में जो माँ है उस माँ को वह आदेश होता है। लेकिन अयवादिभ्य माने यवादि शब्दों से परे ना हो ऐसा इसका। तो चूड़ावान में यहाँ जो है चूड़ा शब्द से वत है तो यहाँ जो है आकारांत शब्द है चूड़ा, आकारांत शब्द से परे माँ को माँ मत में माँ को वाह हो जाता है तो चूड़ावान बनता है। प्राणिस्थात किम जो प्राणी में स्थित हो वहीं पर, इसलिए शिखावान दीपक, दीपक है ये प्राणीवाचक नहीं है, प्राणी का अंगवाचक नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है इस सूत्र से जो है बलच प्रत्यय नहीं हुआ, यहाँ मतु प्रत्यय ही हुआ, इसलिए शिखावान बनेगा। शिखा अस्य अस्मिन वा, शिखा शब्द से मत हो, मतु में मत शिखा मत, मादुपधाय से मतोरो दिव्य आकारांत मान करके हम माँ को वाह हो जाएगा, शिखावत रहेगा। शिखावत की प्रावसंज्ञा हुई कृत्य समास हुआ है शिखावत सु, और विदेशाम सर्वनाम स्थान अधातो सुनु हो जाए शिखावंत सु, और दीर्घ हो जाए शिखावान अत्वसंत धातु दीर्घ शिखावांत सु, सु का हलंग्यादि लोप हो जाता है और जो है और ता का संयोगांत श्लोपा से लोप हो जाता शिखावान बनता है, शिखावान दीपा। वार्तिक दिया प्राणी अंगादेव यानी प्राणिस्थ जो मूर्त अंगवाचक है उसी आकारांत शब्द से लच प्रत्यय होगा, अन्य से नहीं होगा। इसलिए जैसे मेधावान, मेधा बुद्धि है, यद्यपि वो प्राणिस्थ है,
प्राणी में स्थित है मेधा, मेधा माने बुद्धि, प्राणी के अंदर है, किंतु ये जो मेधा है ये मूर्त अंगवाचक नहीं है, इसलिए अंगवाचक न होने से मेधा शब्द से जो है लक्ष्य प्रत्यय नहीं होगा। इसलिए वार्तिक नियम आया, नियम वार्तिक के प्राणी अंगादेव, जो प्राणी में स्थित जो मूर्त अंगवाचक हो उसी से होगा। तो मेधावान में नहीं हुआ लक्ष्य प्रत्यय। मेधावान प्रयोग कैसे बनता है? मेधा अस्य अस्मिन व अस्ति, तो मेधा शब्द है, मेधा शब्द से तद अस्य अस्ति अस्मिन निति मतुप से मतुप हो, मतुप में मत बचेगा तो मेधा मत रहेगा। मेधा मत जो मेधा ये आकार अंत शब्द इसलिए मादुपधायस्य मतोर्वो अयवादिभ्य सूत्र से जो है माँ को वाह हो जाएगा तो मेधावत रहेगा। अब मेधावत की कृतदि समास से प्रविसंज्ञा हुई, सुबह का मेधावत सु, और विदिशाम सर्वनाम स्थानीय धातु से नुम हो जाएगा तो मेधावंत सु, अत्व संतस्य चा धातु सु भग दीर्घ हो जाता मेधावांत सु, सु का हलंग्यादि लोप हो जाता है। और जो है ता का संयोगांत श्लोपा हो जाता है तो मेधावान, मेधावान मेधावंतो मेधावंत, मेधावंतम मेधावंतो मेधावत, मेधावता मेधावद्भ्याम मेधावद्भि, ऐसे इसके सातों भक्ति में रूप भी चल सकते हैं। जब आगे सूत्र आता है लोमादि पामादि पिच्छादिभ्या सनेलचा, यहाँ 3 गण हैं और उधर 3 प्रत्यय है। सा प्रत्यय है, ना प्रत्यय और इलच प्रत्यय है। यथा संख्योन देशा समानाम है कि लोमादिभ्य सा प्रत्यय भवति, पामादिभ्य ना प्रत्यय भवति और पिच्छादिभ्य शब्देभ्य इलच भवति। तो ये इस तरह से है कि लोमादि शब्दों से, लोमादि गण बने शब्दों से सा प्रत्यय, पामादि शब्दों से इलच प्रत्यय ना प्रत्यय और पिच्छादि शब्दों से जो है इलच प्रत्यय होता है। जैसा प्रयोग बनाया लोमसः लोमवान, लोमानी संति अस्य अस्मिन्, लोम माने जो रोमे हैं, तो लोमानी संति अस्य अस्मिन् वा इस विग्रह में जो है लोमसा प्रयोग होने लोम शब्द से सा प्रत्यय हो जाएगा तो लोमस सूर की विसर्ग हो जाएगा लोमसा। लोमन शब्द है, लोमन शब्द से सा प्रत्यय लोमन सा रहेगा, और जो लोमन सा है तो वहां जो है जो अण है उस अण के टीका लोप हो जाएगा तो लोमस बनेगा, क्योंकि नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र है तो लोमन में ना का लोप हो जाएगा तो लोमस बनेगा, और सूर्य की विसर्ग हो जाएगा लोमसा बनेगा। इसी तरह से लोमवान जब सा प्रत्यय नहीं होगा तो वहां मतु प्रत्यय होगा तो लोमवान बनेगा। इसी तरह से रोमसा रोममान, तो रोमसा रोमन, रोमन शब्द है, रोमाणी संति अस्मिन्, तो रोमन शब्द से जो है सा प्रत्यय तो रोमसा बनेगा, और जब नहीं सा प्रत्यय होगा तो मतु प्रत्यय होगा तो रोमन मत रहेगा, रोमन में ना का लोह प्रातिपदिक लोप हो जाएगा ना का, तो रोमवान बनेगा। पामादि गण है, पामा अस्य अस्मिन् वा अस्ति, पामा ये रोग विशेष का बोधक है, पामा रोग है जिसके पास, खाज खुजली इत्यादि को कहते हैं। तो पामा संत यस्मिन देखिए पामना, तो यहाँ पर जो है सा वो ला प्रत्यय हो जाएगा तो पामन ना प्रत्यय हो जाएगा, पामा दिभ्यो ना है तो पामना प्रत्यय हो जाएगा तो पामना बन जाएगा, पामना पामन, और टाप प्रत्यय कर देंगे तो पामना बनी स्तुति विवक्षा में।
नहीं करेंगे तो स्त्री भिक्षा तो सु आएगा, विसर्ग हो जाए तो पामनः बनेगा। अंगात कल्याणी गण सूत्र है कि अंगात कल्याणी माने अगर अंग शब्द से जो है ये ना प्रत्यय हो तो कल्याण अर्थ में ही हो। तो अंगना बनाया, अंग शब्द से जो ना प्रत्यय हो तो अंगन बनेगा, टा प्रत्यय अंगना बनेगा। लक्ष्म्या अच, लक्ष्मी शब्द से अच प्रत्यय होता है तो लक्ष्मण माने लक्ष्म्या अच माने लक्ष्म्या अत च माने लक्ष्मी शब्द को अत होता है। तो लक्ष्मी शब्द से ना प्रत्यय हो जाए पामादिभ्यो ना, तो लक्ष्मी सूत्र से वहां लक्ष्मी में जो ई है उस ई को जो है अ हो जाएगा तो लक्ष्म हो जाएगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण में णा, लक्ष्मण रसाभ्य नोना समान पर णा हो जाए लक्ष्मण, सुरत विसर्ग जाएगा लक्ष्मण। इस तरह से पिच्छा दिभ्या इलच प्रत्यय होगा, पिछिला पिच्छावान। तो यहाँ जो है पिच्छा से अस्मिन वा, पिच्छा कहते हैं फिसलन को, तो पिच्छा संति अस्मिन वा तो पिच्छा शब्द है, तो पिच्छा शब्द से यहाँ जो है इलच प्रत्यय हो जाएगी, इलच में इल बचेगा, तो पिच्छा इल, इल को मान कर पिच्छा की जो भा संज्ञा होगी और ये शेत जैसे छा क्या कह लो छा इसी मिल जाएगा तो पिच्छिल बनेगा। अब पिच्छिल में सुबह अगर तीसरा हो जाए तो बन जाएगा पिच्छिला। तो इसलिए जो है यहाँ पिछड़ा बनेगा, पिच्छा संति अस्मिन वा, तो लोमादि पामादि पिच्छा दिभ्या सने लचा हुआ, सने तो पिच्छा इल, इल को मानी पिच्छा की भाषंगे से साथ अगर छा इसमें तो पिच्छिल बनेगा, सुरत विसर्ग हो जाएगा पिच्छिला। अब आगे सूत्र आता है दंत उन्नत उरच। दंत उन्नत उरच सूत्र का अर्थ है कि प्रथमांत दंत शब्द से मत्वर्थ में उरच प्रत्यय होता है, उन्नत अर्थ में माने उन्नत माने जिसके दांत ऊंचे उठे हुए हैं। तो ऐसे जो है उन्नता दंता संति अस्ति दंतुरा प्रयोग बनाए। उन्नता दंता अस्मिन तो दंत शब्द है, दंत शब्द से यहाँ जो है दंत उन्नत उरच हो जाएगा, उरच में उर बचेगा दंत उर, दंत उर इस अवस्था में उर को मान करके जो दंत की भा संज्ञा होगी इस सूत्र से, शेत चा सूत्र से दंत में जो तामया उसका लोप हो जाएगा तो ता उस लिए दंतुर बनेगा, हो जाएगा तो बन जाएगा दंतुरा। इस तरह सूत्र केशादवो अन्य तरस्याम, कि प्रथमांत केश शब्द से जो है वा प्रत्यय होता है विकल्प से मत्वर्थ में। प्रयोग बनाया केशव केसी, तो केशा संति अस्मिन, केश वाला, केशा संति अस्मिन इस विग्रह में केश शब्द है, केश शब्द से केशादो अन्य तरसम सुबह प्रत्यय हो जाए तो केश केशव बनेगा, केशव की प्रश्न सूत्र हो जाए तो बन जाएगा केशव। जब नहीं होगा वह प्रत्यय तो वहां पर अतिन ठनों से इन प्रत्यय हो जाएगा तो केश इन रहेगा, भा संज्ञा होगी तो केसिन बनेगा, केसिन सूर अगर दीर्घ हो जाएगा उपधा को केसिन सुकलो बना कलो केसी बनेगा। जब ठन प्रत्यय होगा अतिन ठन सूत्र से इन और ठन दोनों प्रत्यय हो तो इन प्रत्यय हो तो केसी बनेगा, इन प्रत्यय नहीं होगा जब ठन प्रत्यय ठाकुर ठस्से का एक हो जाएगा तो केसिका बनेगा। जब मतु प्रत्यय हो तो केशमान ये भी रूप बनता है। अन्य भ्योपि दृश्यते, केश शब्द से जो है
माने केश शब्द से भिन्न शब्दों से भी, या केशादो अन्यतरसम केवल केश शब्द से वह प्रत्यय कहा। भारती करेंगे नहीं, अन्य भी दृश्यन्ते, वह प्रत्यय जो है केश शब्द से भिन्न शब्दों से भी वह प्रत्यय होता है। जैसे मणि वह प्रयोग बना, मणि मणि अस्य अस्मिन वास, मणि वाला कोई नाग विशेष, तो मणि ही तो अन्यभ्यो भी दृश्यन्ते दृश्यते होगा, तो यहाँ केश शब्द से जो है वह प्रत्यय हो जाएगा, मणि शब्द से वह प्रत्यय हो जाएगा, तो मणि बनेगा। सूर्य विसर्ग मणिवाह, माने मणि वाला कोई नाग है उसको मणिवाह कहते हैं, मणिवाह नागा। अर्णसो लोपश्च, कि प्रथमांत अर्णस शब्द से जो है मत्वर्थ में वा प्रत्यय होता है, और जो अंत में सा है उस सा का लोप भी होता है। प्रयोग बनाया अर्णव, अर्णसा अर्णांसि संति, अर्णस माने होता है जल, अर्णसा आपा, आपो जलान, तो अर्णांसि संति अस्य अस्मिन, अर्णस शब्द है हलंत शब्द है, अर्णः अर्णसी अर्णांसि ऐसा रूप चलते हैं। तो अर्णस शब्द से जो है अर्णसो लोपस से इस वार्तिक से वह प्रत्यय हुआ, वो अर्णस में जो सा है उस सा का लोप हो जाता है, तो अर्णव बना। अर्णव की प्रश्न सुवाग्र हो जाएगा तो अर्णव। अति ठनव कि प्रथमांत ह्रस्वकारांत शब्द से जो है मत्वर्थी में जो है मत्वर्थ में इन प्रत्यय होता है और ठन प्रत्यय होता है। अगर मतु प्रत्यय की विवक्षा होगी तो मतु प्रत्यय भी होगा। तो प्रथमांत ह्रस्वकारांत शब्द से जो है मत्वर्थ में इन प्रत्यय और ठन प्रत्यय दोनों होते हैं। प्रयोग बनाया दंडी दंडिका, दंडः अस्य अस्मिन् वा अस्ति, दंडः अस्य अस्मिन् वा अस्ति, इस विग्रह में जो है दंड शब्द है, दंड शब्द से जो है अकारांत शब्द है, तो अतिन ठनों से इन प्रत्यय दंड इन, इनको मानकर दंड की भम सूत्र से भा संज्ञा होगी। और यह सूत्र से दंड में डा में आ है उसका लोप हो जाएगा, दंड डाहल, इसमें दंडिन बनेगा। दंडिन की कृतधि समासा से प्रसंज्ञा होगी, सु आएगा दंडिन सु, सु प्रत्यय पर रहते यहाँ वजह सर्वनाम स्थान क्या संबुद्ध सूत्र से उपधा उदीर हो जाएगा, तो दंडीन सु, सु का हलंग या भी दीर्घा सूत्र से प्रत्यय हल सूत्र है उससे जो लोप हो जाएगा सु के शाखा, और ना का न लोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से ना का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा दंडी। और जब ठन प्रत्यय होगा तो दंड ठारेगा, ठाकुर ठस्से का सीख हो जाएगा दंड इक, दंड इक में इक को मान दंड की भा संज्ञा होगी, इससे से डा क्या का लोप, डा इसमें दंडी बनेगा, दंडी बनेगा सुबह हो जाएगा तो दंडिका। इस तरह से आगे सूत्र आया ब्रीहियादिभ्यश्च, माने प्रथमांत ब्रीहि आदि शब्दों से, ब्रीहि आदि गण है, प्रथमांत ब्रीहि आदि शब्दों से जो है मत्वर्थ में इन प्रत्यय और ठन प्रत्यय दोनों होते हैं। ब्रीहादि गण है, उसमें बहुत शब्द पढ़े हैं, ब्रीहि माया शाला शिखा माला मेखला केका अष्टका पताका चरमन कर्मन वर्मन दंष्ट्रा संज्ञा बडवा कुमारी नौ वीणा बलाका यौ, इस तरह से। तो ब्रीहि, ब्रीहि का तो ब्रीहया अस्य, ब्रीहि कहते हैं धान को, तो ब्रीहया अस्य अस्मिन् वा सन्ति, तो ब्रीहि शब्द है, ब्रीहि शब्द से जो है ब्रीहि ह्रस्वीकारांत ब्रीहि शब्द है, ह्रस्वीकारांत ब्रीहि शब्द से जो है ब्रीहयादिभ्यस से इन प्रत्यय होगा, इनमें इवद ब्रीहि इक, ब्रीहि इन, ब्रीहि इन रहेगा, तो यहाँ इनको मान करके ब्रीहि की जो है भा संज्ञा होगी, स्वेच्छा से जो ह्रस्व ई है
हा में ई उसका लोप हो जाएगा, तो ब्रीह इन हा इसमें ब्रीहीन बन जाएगा। अब ब्रीहीन की कृतादि समास से प्रातिसंज्ञा हुई तो ब्रीहीन सु रहेगा और सर्वनाम स्थान चा संबुद्धो सूत्र से उद्दीर्घ हो जाएगा, तो ब्रीहीन सु का लोप ना का लोप ब्रीही बनेगा। और जब ठन प्रत्यय होगा, ठन में ठा बजे ठा को ठसी का सीख हो जाएगा, तो ब्रीही एक को मान के ब्रीही की भाषा से हा की कलो हा तो ब्रीही बनेगा, सूत्र हो जाएगा ब्रीही का। आगे सूत्र आता है अस्माया मेधा सृजो बिनि। अस से तात्पर्य है असंत, ऐसा प्रातिपदिक जिस प्रातिपदिक के अंत में अश हो, अंत में जिसके, तो ऐसे असंत प्रातिपदिक से तथा माया शब्द से, मेधा शब्द से और सृज शब्द से, अर्थ में जो बिनी बिनी प्रत्यय होता है बिनी, अब बिनी में बिन बचेगा, बिनी में ह्रस्व नाम में ई की संज्ञा हो जाती है तो बिन बचेगा। प्रयोग बनाए यशस्वी, तो यशस्वी यशः अस्य अस्ति, यश वाला, तो यशः अस्ति यशः अस्य अस्ति इस विग्रह में यशस् शब्द है। यशस् शब्द हलंत शब्द है, हलंत नपुंसक लिंग है, उसके रूप चलते हैं यशः यशसी यशांसी, यशः यशसी यशांसी यशसा यशोभ्याम यशोभी, यशसे यशोभ्याम यशोभ्या, ऐसे सातों व्यक्ति में चलते हैं। यहाँ पर यशस् शब्द है, तो यहाँ जो यशस् शब्द है वो असंत शब्द है। अस यशस् में अश है अंत में, तो असंत शब्द है, इसलिए असंत शब्द से यहाँ अस्माया मेधा सृजो बिनी प्रत्यय, बिनी में बिन बचेगा तो यशस् बिन, यशस्विन हो गया, सा इसमें मिल जाएगा तो यशस्विन शब्द हुआ। और यशस्विन शब्द की कृतज्ञ समास से प्राविसंज्ञा हुई, सो जसमोट इत्यादि सूत्र से उपधा दीर्घ हो जाएगा, यशस्विन सु का हलंग्यादि लोप हो जाएगा और ना का नलोप प्रातिपदिकांत से ना का लोप हो जाएगा, तो ये सस्वी बन गया। और जब बिनी नगर के मतु प्रत्यय की व्याख्या करो तो ये सस्मान मतु प्रत्यय, तो ये सस्मान बनेगा। वहाँ माधुपधा से मतोरो एवं दिव्या से वहाँ आकार उद्धा में, इसलिए जो माप हुआ हो जाएगा, ये सस्मान बनेगा। इसी तरह से माया भी बनेगा, माया शब्द है, माया अस्य अस्मिन हुआ अस्ति, माया वाला अर्थात छल कपट करने वाला, तो माया अस्य अस्मिन हुआ अस्ति, इस विग्रह में माया शब्द है। माया शब्द से जो है अस्माया मेधा से जो बिनी हुई, बिनी में बिन बचेगा तो माया विन, माया बिन की कृतज्ञ समासा से प्रासंज्ञ हुई, सुवाया माया बिन सु, सर्वनाम संचा समुद्र से दीर्घ हो जाए तो माया बिन सु, सु कलो ना कलो मायावी बनेगा। इस तरह से मेधावी बनेगा, मेधा अस्य अस्ति व, तो मेधा शब्द है, मेधा शब्द से बिन प्रत्यय हो जाएगा, मेधा बिन रहेगा, सर्वनाम संचा समुद्र से दीर्घ हो जाएगा तो मेधा बीन सु, सुकालोप ना कालोप मेधावी बनेगा। इसी तरह से सृगवी, सृग अस्य अस्ति, सृग माने का, सृग माने होता माला, माला है जिसका, तो सृग शब्द है। सृग शब्द से जो है बिन प्रत्यय हो तो सृग बिन, सृग बिन शब्द बन जाएगा। सृग बिन की कृतज्ञ समासा होगी, दीर्घ हो जाएगी, सृग बिन सु, सुकलोप ना कलोप सृगवी सृगवीण सृगवीण, ऐसे रूप चलते हैं। गिमिन प्रत्यय विधायक सूत्राया वाचो गिमिनी, ये प्रथमांत वाच शब्द से जो है मत्वर्थ में गिमिन प्रत्यय होता है। गिमिनी प्रत्यय में गिमिनी, गिमिनी में जो नाम ई हर्ष ई, उसकी उद्देश्य से संज्ञा हो जाती है तो गिमिन बचता है। वाचा अस्य संति माने अच्छा बोलने वाला, तो वाचा अस्य संति इस विग्रह में वाच शब्द रहेगा, वाच शब्द से गिमिनी प्रत्यय हो जाएगा। गिमिनी में गिन में वाच गिमिन, वाच में जो चा है उस चा को जो है चौको सूत्र से जो है चवर को कवर्ग हो जाएगा तो वाक बिन,
अब का को जस्त हो जाएगा झलाम सुनते से, तो वाग्बिन हो जाएगा। वाग्बिन की कर्तरी समासा से प्रसंग वाग्बिन सु दीर्घ हो जाएगा। वाग्बिन सु दीर्घ, वाग्बीन सुकल बना कलो वाग्बीन, वाग्मी वाग्मीणौ वाग। तो वाग्मिन शब्द से वाग्मी वाग्मिणौ वाग्मिणः वाग्मिणं वाग्मिणौ वाग्मिणा वाग्मिभ्यां वाग्मी से चलते हैं। तो अर्श आदिभ्यो अच विधायक सूत्र आया ये कि अर्श आदि शब्दों से अच प्रत्यय होता है। प्रथमांत अर्शस शब्द है, अर्शस प्रथमांत अर्शस शब्द से जो है मत्वर्थ में अच प्रत्यय होता है। अच में चा की संज्ञा में आ बचेगा, तो अर्शसा प्रयोग होना है। अर्शांसी अस्ति अर्शांसी संति अस्य अस्मिन वा। अर्शस एक तरह का जो है अरसल रोग, जो पेट में रोग होता है वो है, रोग विशेष है ये। तो अर्श शब्द है, अर्श शब्द से जो है अर्श आदि भी अच हो जाएगा, अच में आ बचेगा। अर्श आदि गण है, उसमें बहुत शब्द पढ़े हैं। अर्शस अर्शस आ रहेगा, शाह अस मिल जाएगा तो अर्शस बनेगा। सुवाग्रत विसर्ग हो जाए तो अर्शसा बनेगा। आगे सूत्र आता है अहम शुभम योर्युस। अहम शब्द से तथा शुभम शब्द से जो है युस प्रत्यय होता है। अहम युहु अहंका अहम अस्य अस्मिन व अस्ति। यहाँ जो अहम शब्द है ये अस्मत्, एक अहम अस्मत् शब्द के प्रथमा के एक वचन में बनता है। तो यहाँ जो अहम शब्द है वो अस्मत् शब्द वाला अहम नहीं है। अहम जो है मकारांत अव्यय शब्द है। जो अहम ये अहंकार का बोधक है। तो अहम अस्य अस्मिन व अस्ति इस विग्रह में अहम शब्द रहता है। और अहम शब्द से यहाँ अहम शुभम योर युस से युस प्रति उसमें यु बचता है, तो अहम यु माँ को अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार से तो अहम युस होता है। अहम युस की कर्तरी समासा से प्रश्न हुआ था, अहम युस सु का हलंजा दिलोप होता है और साकर्तृ सर हो जाता है, तो अहम यु बनता है। इस तरह से शुभम कल्याणम अस्य अस्मिन वा अस्ति। शुभम माने कल्याणम, अस्य अस्मिन वा अस्ति, तो शुभम शब्द है। और शुभम शब्द से युस प्रत्यय हो जाएगा, शुभम युस। शुभम युस में जो है माँ को अनुस्वार हो जाएगा, मन से शुभम युस। सुबह सुगल हो जाएगा, सागर दूसरा हो जाएगा, तो शुभम युह बन जाएगा। ये मतुर्थी प्रत्ययों का जो प्रकरण है वो यहाँ जो है समाप्त हुआ लक्ष्यधांत कौमुदी के अनुसार। तो इसी के साथ आप लोगों के जो कोर्स में चलता था यहाँ तक वो भी समाप्त हुआ। अब आज जो है आगे कुछ है नहीं, इसलिए आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो जो मैंने अभी तक पढ़ाया वहां से लेके यहाँ तक, अगर बीच में सुबंत प्रकरण से लेकर के तद्धित प्रकरण तक जो मैंने पढ़ाया, अगर उसमें कोई किसी को संदेह है, प्रश्न है, तो वो पूछ सकता है।